उत्तर कोलकाता के बाग बाजार जामा मस्जिद में पिछले दिन दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों के साथ अन्य धर्म और संप्रदाय के लोग भी शामिल हुए और एक साथ इफ्तार किया और एक संदेश दिया कि बंगाल में सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और एकता की भी ये एक बड़ी मिसाल है। इस दावत इफ्तार के कार्यक्रम में 7 नंबर वार्ड के काउंसलर बीपी घोष खास तौर पर शामिल रहे। काउंसलर बीपी घोष ने कहा कि उनके वार्ड में 2 मस्जिद हैं और वे हमेशा से मस्जिद में जो भी परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं। वहीं बेलगाछिया मदीना मस्जिद के इमाम मौलाना रोशन जमीर रिजवी ने सभी मुसलमानों से ये अपील की कि वे अल्लाह के घर का ख्याल रखें और इसे आबाद रखें। ऐसा न हो कि सिर्फ रमज़ान के महीने में ही इस मस्जिद की रौनक दिखे और बाकी महीनों में कोई यहाँ न आए। इसलिए सभी से उन्होंने गुजारिश की है कि ऐसे गैर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में आबाद मस्जिद का विशेष रूप से ख्याल रखा जाए। এটা আমার কাছে নতুন না, আর এই পবিত্র রমজান মাসে আপনারা যেভাবে আল্লাহর ওই উপবাস করে নিয়ম ভঙ্গ করেন, এটা আমি দীর্ঘদিন ধরে এখানে আসি। আজকে আমি পৌর প্রতিনিধি, কিন্তু বিগত দিনে যখন পৌর প্রতিনিধি ছিলাম না তখন ওই প্রয়াত জননেতা তারক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে আসা। আর আমি চাই আমার ওয়ার্ডে এই মসজিদ দুটি মসজিদ আছে, একটি এই বাগবাজার আর একটি বিধান সরণি। আমি মনে করি আগামী দিনে এই মসজিদ আরও উন্নয়ন হবে, চেষ্টা চালাচ্ছি। আর এই পবিত্র রমজান মাসে আল্লাহর কাছে এটাই চাইছি যে এই মসজিদ আরও 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 বড় হোক। এই মসজিদে আগামী দিনে রমজান মাস যেরকম আস্তে আস্তে বিধান সরণি পুরো ভরে যায়, এই মসজিদের সামনেও ভরে যাবে এই আশা রাখি। একটাই বার্তা, আগামী দিনে সকলের মঙ্গল কামনা, সকলকে সুস্থ। আর রাজনৈতিক যেভাবে বিবাদ চলছে এই বিবাদ আগামী দিনে বন্ধ হোক। জাতিভেদের বিবাদ আমরা চাই না। আমরা সকল স্বাধীনতা সংগ্রামী যারা ছিলেন, যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তারা কখনো জাতিভেদ দেখেনি, কে হিন্দু, কে মুসলিম, কে শিখ, কে ইসাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। আজকে আমি রমজান মাসের আপনাদের ইফতারে উপস্থিত হয়েছি। আবার আমার পাশে যারা দাঁড়িয়ে আছেন তারা এই পাশেই দুর্গা পুজো হয়, দুর্গানগর শতবর্ষ পুজো করি আমরা। সেখানে দেখব অষ্টমী নবমী আমরা একসাথে ভোগ খাচ্ছি। আমরা দেখব আবার আমরা কজনই হয়তো একসাথে 25শে ডিসেম্বর ওই সুসজ্জিত পার্ক স্ট্রিটে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করব। এই হচ্ছে আমরা ভারতবর্ষের মানুষ, ভারতবাসী আমরা। এটা মাথায় রেখে চলতে হবে। কে কি কোন ধর্মের লোক সেই কথা মাথায় রেখে চললে আগামী দিনে ভারতবর্ষ কিন্তু ভেঙে পড়বে। তাই ভীষণভাবে আজকে পবিত্র রমজান মাসের ভীষণভাবে এই বার্তা দিতে চাই, জাতিভেদ না, আমরা ভারতবাসী, ভারতবর্ষ আমাদের। ভারতকে বাঁচাও, অনেক কষ্ট করে স্বাধীনতা পেয়েছে, অনেক বলিদান হয়েছে। আমি মনে করি 41 জন এই বাঙালি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সময় বলিদান হয়েছিল। তাই সবাই মিলে, সব জাতি মিলে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেছিলাম। তাই ভারতবর্ষ সবার, জাতি ভেদ করে রাজনীতি করা এটা ঠিক না। हेलो, आज बड़ी ही मसरत और शादमानी हुई इस बात पे कि आज बाग बाजार जामे मस्जिद में बड़ी ही तुस्को एहतशाम के साथ इफ्तार का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। और ये इफ्तार का प्रोग्राम हमारे कमेटी की जानिब से और सारे लोगों की जानिब से ये बाग बाजार की तरफ से ये किया गया। जितने लोग इस इफ्तार में शिरकत किए, ये बेलगछिया के लोग, सौदागर पट्टी और दक्षिणदाड़ी और जितने अतराफ़ के लोग आए, मैं सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग हमारे सेक्रेटरी साहब जनाब अमीरुल इस्लाम साहब के आवाज़ पे उन्होंने लब्बैक कहते हुए इस बाग बाजार जामे मस्जिद में इफ्तार प्रोग्राम में शिरकत की। बड़ा अच्छा लगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ये प्रोग्राम होता आ रहा है, इंशाअल्लाह आइंदा भी होगा। और आप लोग जितना
जौक दर जौक और जज्बे के साथ इस बाग बाजार जाए मस्जिद की तरफ रुख करते हुए यहाँ शिरकत करते हैं। मैं सारे मज़ाफ़ात के लोगों से और अराफ के लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से बाग बाजार जाए मस्जिद में आप आते रहे और नमाज अदा करते रहे और तरावी पढ़ते रहे और कुरान मुक़द्दस सुनते रहे, इसी तरह से रमज़ान शरीफ और गैर रमज़ान शरीफ में भी आप हज़रात इस जामे मस्जिद बाग बाज़ार की तरफ तशरीफ़ लाते रहें, ताकि ये जो जामे मस्जिद बाग बाज़ार जो गैर आबाद में वाक़ है, ये हमेशा आपके सजदों से भी आबाद रहे और आपका आना और जाना इस तरीके से रहे कि लोग देखने वाले देखें तो ये कहें कि ये जाने वाला ये काफ़िला, ये जाने वाले लोग कहीं और नहीं जा रहे हैं बल्कि बाग बाजार जाए मस्जिद नमाज जुमा और नमाज पंजगाना अदा करने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। इसलिए आप जिस तरह से आए आपको मुबारकबादी देना चाहते हैं कि आप बाग बाजार जाए मस्जिद में इसी तरह से आप आते रहें और जाते रहें। এই অনুষ্ঠানতে আমরা প্রতি বছর বাগবাজার জামে মসজিদে ইফতার প্রোগ্রাম আমরা করি। আর প্রতি বছরে আমাদের এখানে প্রিয় কাউন্সিলর শ্রী বাপি ঘোষ উনি প্রতি বছর আমাদের ইনভাইটে উনি আসেন আর এবছরও উনি এসেছেন। আর বাপি ঘোষ আর ওনার পুরো টিমকে আমি ধন্যবাদ জানাই আর স্পেশালি আমি বাপিদাকে থ্যাঙ্কস বলছি দাদা কি আপনি প্রতি বছর জামে মসজিদের এই ইফতার পার্টিতে আর অন্য ধরনের কোনো কাজ মসজিদে থাকলে আপনি আসেন। আপনার আসার আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি পুরো মসজিদ কমিটির তরফ দিয়ে, আপনার আসার ধন্যবাদ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह बाग बाज़ार जामा मस्जिद जो नज़द संजीवनी हॉस्पिटल के करीब है, इसमें हर साल दावत इफ्तार का एहतमाम होता है और इस साल भी दावत इफ्तार का एहतमाम हुआ। बहुत सारे लोगों ने शिरकत की माशाअल्लाह। हमारे अमीर इस्लाम भाई और हज़रत अल्लामा मौलाना सनाउल्लाह साहब किबला ज़ियाई और गुफ़रान रिज़वी और तमाम इनके अहबाब ने मिलजुल कर जो है इस दावत इफ्तार का एहतमाम किया है। और यहाँ के इलाकाई काउंसलर बापी घोष वो भी इस दावत इफ्तार में शिरकत किए थे और भी कुर्ब जवार के बहुत सारे मेहमान कराम हमारे सौदागर पट्टी काशीपुर से और बिलगशिया तखिंदाड़ी वगैरह से भी बहुत सारे अहबाब तशरीफ़ लाए। लेकिन अब ये इलाका जो है मुस्लिम इलाका तो है नहीं, तो अभी मस्जिद को आबाद भी रखना है और मस्जिद के निज़ाम को भी संभाल के चलना है। तो ऐसी सूरत में जो है ज़रूरत है कि हर चार जानिब से लोग यहाँ इकट्ठे हों, आएँ और आकर के मस्जिद में जो है नमाज़ पढ़ें, मस्जिद को देखभाल करें, मस्जिद की ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो देखें। तो अब लोगों को आना जाना लगा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी सिलसिले में दावत इफ्तार का भी एहतमाम था, वरना तो हर जगह ही दावत इफ्तार का एहतमाम होता है, लोग जाते आते रहते हैं। तो इस वजह से जो है इस साल भी दावत इफ्तार का एहतमाम हुआ, काफ़ी लोगों ने शिरकत की और मैं सारे लोगों को मुबारकबाद भी पेश करूँगा और सबसे यही गुजारिश भी करूँगा और आपके जो है चैनल हालात बंगाल और न्यूज़ टेक इंडिया के ज़रिया मैं लोगों तक ये गुजारिश भी अपनी पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि ये बाग बाज़ार जामा मस्जिद जो है ये बिल्कुल गैर मुस्लिम आबादी में और एकदम वीरान जगह पर है। यहाँ एक भी मुस्लिम घर नहीं है। हमारे एक हसन भाई हैं जो यहाँ से तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले पर रहते हैं, बस वही आते हैं। और यहाँ के जो इमाम साहब हैं वो बेचारे तन्हा रहते हैं, मौज़िन साहब हैं वो यहाँ अकेले रहते हैं। वो कोई जो है बगल में हॉस्पिटल है, कोई आ गया, मरीज़ वगैरह आ गए या रास्ता चलते कोई आ गए, तो उन्हीं से ये मस्जिद आबाद रहती है और वरना यही लोग अजान देते हैं, यही लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैं सारे लोगों से ये गुजारिश करूँगा, हमारे मुसलमान भाई जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, गाहे बगाए इस मस्जिद की तरफ भी रुख करें, तशरीफ़ लाएँ और मस्जिद को आबाद रखें और मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। अल्लाह का घर है, आप इससे आबाद रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपका भी घर अल्लाह ताला आबाद रखेगा। और यकीन है इस बात पर कि अल्लाह ताला उन बंदों पर ज़रूर करम फरमाता है जो बंदे अल्लाह के घर की तरफ तवज्जो करते हैं और अपना ताउन पेश करते हैं। तो मैं सभी हज़रात से ये गुजारिश करूँगा कि इस मस्जिद की तरफ खुसूसी तवज्जो दे। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है जहाँ आप अपने ज़कात और फ़ित्रे की रकम और सदक़े की रकम से ग़ुरबा मसाकीन की मदद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपना कीमती रकम मस्जिद में लगाया तो आपको 70 गुना सवाब नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में
जो भी नेक काम बंदा करता है अल्लाह ताला और महीने के बनिस्बत उसके अजर को बढ़ा देता है। तो जब आप मस्जिद में हिस्सा लेंगे और मस्जिद के कामों की में और उसकी मस्जिद के ज़रूरियात में जब आप बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ेंगे तो यकीन जाने कि अल्लाह ताला आप पर इस मुक़द्दस महीने के तुफ़ैल बेशुमार इनाम व इकराम से नवाजेगा। तो मैं यही गुजारिश करूंगा अपने तमाम मुसलमान भाइयों से जो इस चैनल को देख रहे हैं, हालात बंगाल और न्यूज़ टेक इंडिया को, तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि इस मस्जिद की तरफ खास अपने रुझान बनाएं और हमारे जो है ऑनलाइन भी जो है मस्जिद का अकाउंट है बैंक में, अगर आप यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो आप अपना ताउन डायरेक्ट मस्जिद के अकाउंट में भेज दें तो इंशाअल्लाह वो मस्जिद के फंड में ही आएगा, किसी फर्द वाहिद के फंड में ये पैसा नहीं जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद की ज़रूरियात में ही इंशाअल्लाह उसको खर्च किया जाएगा। माइसेल्फ डॉक्टर तनवीर अहमद, फाउंडर ऑफ TVR हेल्थ केयर। हमारे यहाँ पे प्रॉपर कैंसर क्लिनिक, डायबिटिक, कार्डियोलॉजिक, ऑर्थोपेडिक और जो भी डिपार्टमेंट सब एक छत के नीचे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है और आपका प्रॉपर डायग्नोस्टिक, ब्लड टेस्ट, इको, ECG, CT, MRI की फैसिलिटी भी हम लोग दे रहे हैं विद प्रॉपर एम्बुलेंस सर्विस और डे केयर। तो किसी को कोई भी सर्विस और कोई भी हेल्प लेना हो तो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। उम्रा और हज के सफर पर चले अल जना टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए ह्यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नंबर पर। ब्लैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।